अब्दुल्ला, इनकी स्ट्रैटेजी यही होती है कि इंसान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें और खुद को बचा पाएं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही शानदार तरीके से घेरे को तंग कर रही हैं, अब कोई इत्तला सामने आई कि इनकी जानिब से खुद को सरेंडर करने का कहा गया हो या कोई मुतालबा सामने रखा गया हो? कुछ इत्तलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी, इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं वो हमने देखा है कि उसमें मुतालबात तो सामने रखे जाते हैं सिक्योरिटी इदारों से, या माजी में हमने देखा है कि मोस्टली इस तरह के हमलों में वो ये मुतालबा करते हैं कि उनके जो साथी है जो पाकिस्तानी जेलों में हैं या पाकिस्तान के इदारों के हिरासत में हैं, उनको आज़ाद करने के बदले वो सरेंडर करने को या यहाँ से जाने की इस तरह की उनके मुतालबात सामने आते हैं। लेकिन अभी तक इन दहशतगर्दों की जानिब से कोई मुतालबा जो है वो सामने नहीं आया है कि या आया उनके कोई मुतालबात जो है वो मौजूद है जिसके बदले वो यहाँ से या को खुद को सरेंडर करे या इस बिल्डिंग को छोड़ दे। लेकिन इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा खदशा ये होता है कि जो दहशतगर्द अंदर मौजूद होते हैं वो उनके पास बारूदी मवाद होते हैं या उन्होंने खुदकुश जैकेट जो है वो अपने बदन के साथ लगाए होते हैं। तो वो देखते हैं कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस सामने से जाती है और उनकी नजर पड़ जाती है तो फिर वो खुद को उड़ा देते हैं, जिसके बदले में ये खदशा होता है कि उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज फिर होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी हर सूरत में जो सिविलियन है उसको बाहिफाजत निकाल सके। तो इसी तरह इस तरह के ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस या जो जंगी जो गुरिल्ला वारफेयर के सिपाही होते या अफसरान होते वो इस ऑपरेशन को एक डिफरेंट तरीके से टेकल करते हैं। वो देखते हैं कि जो दहशतगर्दों का जो फोकस है वो दूसरी तरफ कर देते हैं और फिर उनको निशाना बनाते हैं और उनको निशाना बनाते हैं, क्योंकि अगर उनकी नजरें सिक्योरिटी फोर्सेस या कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पड़ती है तो फिर वो खुद को उड़ा देते हैं उनके साथ जो जैकेट वाबस्ता होता है। तो इस तरह इस ऑपरेशन को इसी तरह पर सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये खदशा है कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद जो दहशतगर्द है उनके पास बारूदी मवाद है और वो किसी भी वक्त जो है वो धमाका कर सकते हैं। तो इसलिए इस ऑपरेशन को महारत से आगे लेकर चल रहे ताकि सिविलियन कैजुअलिटी से जो है वो बचा जा सके। महारत और स्ट्रैटेजी की जरूरत है ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। अब्दुल्ला मोहम्मद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ अली अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, सिक्योरिटी जराये ये बता रहे हैं कि वाना कैडेट कॉलेज पर जिन्होंने हमला किया है उन खारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। एक तरफ पीस टॉक्स जो पाकिस्तान कर रहा है वो खुद इन्हीं की वजह से नाकाम हो रही हैं और दूसरी जानिब इस तरह की कार्रवाइयां, वाज़ेह तौर पर हमने पैगाम दिया था कि किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आप तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक हमें डिटेल से बताइएगा।